हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए एक जियोलॉजी से 115 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन द इंड्यूस्ड प्रेशर इज ड्यू टू डेप्थ प्रेशर। जो इंड्यूस्ड प्रेशर है वो किसकी वजह से हो रहा है? डेप्थ प्रेशर की वजह से हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज। जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिज्म की, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कौन सा मेटामॉर्फिज्म होता है? कॉन्टैक्ट या फिर लोड या फिर नन ऑफ द एबव या फिर सिंपली मेटामॉर्फिज्म, कौन सा होता है वो? तो वो होता है लोड मेटामॉर्फिज्म। जो प्रेशर इंड्यूस हो रहा है वो डेप्थ प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो उसको आप लोड मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हेन आर लाइमस्टोन सिंपली री क्रिस्टलाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म विदाउट एनी न्यू मिनरल फॉर्मेशन द रिजल्टिंग रॉक इज। कौन सी रॉक होती है जब लाइमस्टोन के ऊपर जब भी मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो कौन सी रॉक जो होती है वो बनती है? डोलोमाइट या फिर एनोथाइट या फिर मार्बल या फिर नन ऑफ द एबव? कौन सी बनती है? आपको पता है कि मार्बल ही बनती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंघभम बेल्ट इन बिहार इज नाउन फॉर द प्रेजेंस ऑफ। सिंघभम जो बेल्ट है बिहार की, वो किसके लिए जानी जाती है? आयरन एंड कॉपर की माइनिंग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेतरी बेल्ट इन राजस्थान इज नाउन फॉर। खेतरी बेल्ट जो है वो राजस्थान में है फॉर द प्रेजेंस ऑफ। वो भी कॉपर माइनिंग के लिए जानी जाती है, कॉपर माइनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश इज द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। डैश इज द क्या है? तो भारत में 3 आयरन की बेल्ट हैं, तो इसमें जो मेजर है वो है उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड बेल्ट। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चल्कोपराइट इज एन ओर ऑफ। चल्कोपेराइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है ये कॉपर का ओर है। इज एन ओर ऑफ कॉपर। अगला जो क्वेश्चन है, वोल्फ्रेम इज फाउंड इन जोधपुर, इट इज एन ओर ऑफ। जोधपुर जो है वो राजस्थान में, आपको पता है, तो ये टंगस्टन का ओर है। टंगस्टन का ओर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंथ्रेसाइट इज एन कोल विच इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ वुडी मटेरियल। एंथ्रासाइट कंटेन कार्बन अप टू द एक्सटेंट ऑफ। कार्बन जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 90 से 98% तक होता है। कई बार आपको 92 से 98% भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नाइट विच इज नाउन एज ब्राउन कोल। लिग्नाइट जो है जिसको आप ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, कंटेन कार्बन कंटेंट अप टू 70%। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिचुमिनस कोल विच इज आल्सो नाउन एज कॉमन कोल। बिचुमिनस कोल जो होता है उसको कॉमन कोल के नाम से भी जानते हैं, कुकिंग कोल के नाम से भी जानते हैं। कंटेन कार्बन अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ। कितना होता है? 90% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, 90% कार्बन कंटेंट होता है। अगला देखिए, बोग हेड कोल इज एन वैरायटी ऑफ। बोग हेड जो होता है वो बिचुमिनस कोल की वैरायटी होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अबाउट 98% ऑफ कोल एनुअली प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम। अबाउट 98% कोल जो होता है भारत में बनाया जाता है, कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है? सो वो आता है ए एंड बी दोनों से आता है, इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। लोअर एंड अपर से आता है, ऑप्शन
डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फॉसिल। फॉसिल जो होती है वो सिर्फ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉसिल जो होता है वो इग्निसिस एंड मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए आपको सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा फॉसिल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ब्लैक मार्बल जो होता है वो आपको राजस्थान जयपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। एंड जबलपुर में आपको वाइट मार्बल जो होता है वो देखने को मिलता है। वाइट मार्बल जो होता है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शिंगल इज, शिंगल क्या होता है? शिंगल एक डीकम्पोज्ड लेटराइट की वैरायटी होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम जल्दी जल्दी से वीडियो जो आपको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए, रॉक यूजिंग फॉर रूफिंग के लिए, रूफिंग के लिए जो रॉक यूज की जाती है वो कौन सी होती है रूफिंग पर्पज़ के लिए? सो ऑप्शन बी, स्लेट जो होती है वो रूफिंग पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बासोल्ट जो होता है वो रोड के लिए आप यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट आपको पता है कि कहाँ ऑर्नामेंटल वर्क जो होता है, जहाँ पर सजावट वगैरह आपको करनी होती है वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, लेटराइट इज फाउंड इन, लेटराइट जो होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटराइट से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो लेटराइट जो होती है वो एक आर्गिलिसिस रॉक होती है। ये आपको यूपी में देखने को मिलती है। यूपी में आपको देखने को मिलेगी लेटराइट जो होती है। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, गुड क्वालिटी स्टोन कम्स फ्रॉम। गुड क्वालिटी जो स्टोन होती है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो भाई ड्यूरेबल होना चाहिए, आपको पता है, स्ट्रेंथेबल भी होना चाहिए, वो किसी भी एक्शन को रजिस्ट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। उसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए भाई, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, रजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोन यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी। ऑर्नामेंटल वर्क जो होता है सजावटी कार्यों के लिए जो होता है वो आपको भाई सॉफ्ट यूज करना चाहिए। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ मशीनरी जो होती है उसके लिए स्टोन कैसा होना चाहिए? रबल स्टोन मशीनरी हो गया चाहे रबल मशीनरी हो गया, कौन सा होता है वो? तो वो हार्ड होता है भाई, हार्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। हैवी तो रिटेनिंग बॉल्स के लिए होता है। तो रिटेनिंग बॉल देखिए, रिटेनिंग बॉल्स के लिए आपका हैवी स्टोन ही होना चाहिए। हैवी, हार्ड, सॉफ्ट, ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एसएससी जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी जेईई ऐसा मत सोचिए कि भाई ये सेंटर का जो एसएससी है वहाँ पर, ये स्टेट के जितने भी एसएससी बोर्ड है वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या बोल रहा है, इन स्टोन मैसनरी स्टोन आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। स्टोन जो होता है वो प्लेस की जाता है एट द डायरेक्शन ऑफ, तो वो होता है एट 60 डिग्री टू द प्लेन ऑफ वेडिंग। 60 डिग्री टू द प्लेन ऑफ वेडिंग। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी की यहाँ पे बात हो रही है। इफ स्टोन आर सो प्लेस दैट द देयर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देयर देखिए यहाँ पे स्पेस हो गया है, लेयर आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। इनके स्टोन, इफ स्टोन आर सो प्लेस्ड दैट देयर लेयर जो होती है वो पैरेलल हो जाती है उसके डायरेक्शन ऑफ लोड से, तो वो क्या
करेगा तो वो स्प्लिट इजीली हो जाएगा, इफेक्ट बाय मॉइस्चर के द्वारा इफेक्ट हो जाएगा। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में भी लगाया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आर्च, आर्च में क्या होता था, स्ट्रेटिफाइड स्टोन आर प्लेस्ड, स्ट्रेटिफाइड जो स्टोन होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड रो स्टोन में क्या हो गया आपका सैंड स्टोन हो गया, और हमारे पास स्लेट हो गया, शेल हो गया, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या फिर स्टोन होते हैं, ये इनके हम इसको आर्चेस में लगा रहे हैं। सो आर प्लेस्ड सो दैट देयर प्लेन आर, उनका जो प्लेन होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर रेडियल, क्या होता है, तो भाई डी आंसर होगा, रेडियल होता है, रेडियल होता है उनका जो प्लेन होता है, इसलिए डी हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। भाई क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अगर नज़दीक में है तो आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम दे पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्नीक्लाइन इज़ ए फोल्ड इन विच, तो भाई स्नीक लाइन इज़ ए फोल्ड इन विच, स्नीक लाइन जो होती है एक यंगर टाइप की रॉक होती है, यूजली ऑक्यूपाई ए पोजीशन इन इंटीरियर, ऑक्यूपाई यानी कि ये इंटीरियर में आपको देखने को मिलती है, यंगर रॉक के नाम पे आप इसको जान सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द हेड ऑफ द फोल्ड प्लेन, हेड जो होती है फोल्ड प्लेन की इज इट्स इंक्लाइनेशन विद द, इंक्लाइनेशन जो होती है इसकी वो वर्टिकल में होती है, इंक्लाइनेशन इज द वर्टिकल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर हिमालय माउंटेन के लिए, हिमालयन माउंटेन के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट है, they are tectonic mountain, they are complex in their characteristics showing all sort of structure complication in their constitution, and they owe their origin to organic forces। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पे ऑल ऑप्शन होना था, ऑप्शन डी आंसर होगा, इनके ये तीनों ही सही स्टेटमेंट दी गई है। अगले देखिए, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन इज, बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द सॉलिड मटेरियल थ्रू आउट द बोल्को एट द टाइम ऑफ इट्स इरप्शन एंड कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज आर नाउन एज, तो उसको पिरोक्लेट्स के नाम से आप उसको जानते हैं, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, solidified or semi solidified clot of lava which gets through out along with other material at the time of volcanic eruption are known as, उसको आप volcanic bomb के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, द सॉलिड मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइज आर थ्रोन आउट बाय वोल्केनो एट द टाइम ऑफ देयर इरप्शन, पायरोक्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, तो उसको आप वोल्केनिक ब्लॉक बोल सकते हैं, लंपी बोल सकते हैं, वोल्केनिक डस्ट के नाम से आप उसको जान सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट में बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल इन जियोलॉजिकल लेबोरेटरीज, जियोलॉजिकल लेबोरेटरीज के लिए, तो बॉकर स्टील यार्ड बैलेंसर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जोली स्प्रिंग बैलेंसर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, एंड बीम बैलेंसर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये दो नहीं होंगे, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ये इसको तीनों को आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंडस्टोन आर सेडिमेंट्री रॉक ऑफ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, देयर क्रशिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम कैलकेरियस स्टोन टू क्वार्टरजाइट वेरी फ्रॉम, भाई सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है
वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है फ्रॉम कैलकेरी स्टोन टू क्वार्टरजाइट वेरी फ्रॉम, यानी कि सबसे पहले आपको सैंडस्टोन की बतानी है कि भाई उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, एंड फिर आपको क्वार्टरजाइट की बतानी है। सैंडस्टोन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, 650 होती है वही वैसे, लेकिन चलो ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे चलता है 600 या फिर 620 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन होती 650 है। तो ये सैंडस्टोन की हो गई। 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी क्वार्टरजाइट की हो गई, ये आप देख लीजिए। एंड एक लाइमस्टोन भी होता है हमारे पास, उसकी 550 होती है, लाइमस्टोन की 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ये पॉइंट भी देख लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यून आर फ्रॉम, ड्यून, ड्यून जो होता है, ड्यून एक सोइल है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है विंड के द्वारा, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको आप एओलियन के नाम से भी जान सकते हैं, एओलियन। तो यहाँ पे देखिए विंड डिपॉजिट मेड अप प्राइमरली फ्रॉम सैंड ग्रेड पार्टिकल, सैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। एओलियन डिपॉजिट होते हैं कोर्स ग्रेन, इनका जो साइज होता है वो कोर्स ग्रेडेड का होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है कि भाई ड्यून हो गया, लियोस हो गया, ये दोनों क्या है हमारे पास एओलियन के ही एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि भाई जो हमारे पास ये लियोस जो है ये क्या है, ये फाइन ग्रेड का होता है, लेकिन जो ड्यून होता है वो कोर्स ग्रेड का होता है, ये फ़र्क है। एवलियन डिपॉजिट विंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा फाइन ग्रेडेड। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वार्टरला डिप्रेशन ऑफ वेस्टर्न इग्याट इज 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड 140 किलोमीटर वाइड। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स, बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो स्लैक होता है, स्लैक, ये वाला स्लैक, डबल वाल के आ गया यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्लोप ऑफ ए बेड या फिर और लेयर ऑफ रॉक विद द हॉरिजेंटल इज नाउन एज, मैक्सिमम एंगल ऑफ स्लोप ऑफ ए बेड विद द हॉरिजेंटल इज नाउन एज, उसको आप डिप के नाम से जानते हैं, डिप के नाम से जानेंगे भाई हम उसको। अगला देखिए, जियोग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन विद एन हॉरिजेंटल प्लेन इज कॉल्ड, तो उसको आप स्ट्राइक के नाम से जानते हैं, स्ट्राइक। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, एक डिप एंड स्ट्राइक दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे हार्डनेस ऑफ पायराइट लाइज बिटवीन, पायराइट जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। हार्डनेस सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हार्डनेस ऑफ पायराइट, तो हार्डनेस जो होती है 6 से लेकर 6.5 होती है, यहाँ पे बी सी उल्टा दिया गया है, कोई बात नहीं चलेगा, 6 से 6.5 होती है। आगे अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है, पायराइट्स के बारे में। हार्डनेस तो हमें पता लगी, लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको पता होनी जरूरी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 4.95 से लेकर 5.10 होती है, 4.95 से 5.10, इनके नियर बाय ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अब अगला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैग्नेटाइट इज लाइज बिटवीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दी गई है किसकी, मैग्नेटाइट की, कितनी होती है, तो वो 4.40 से लेकर 5.20 होती है, 4.40 से लेकर 5.20 होती है। इसकी हार्डनेस भी होती है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन हम इसकी हार्डनेस भी आपको बता देते हैं कि भाई मैग्नेटाइट की हार्डनेस जो होती है वो कितनी होती है, तो वो 5.5 से लेकर 6.5 होती है। ये पॉइंट भी देख लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगला देखिए, पेट्रोलॉजी कन्फाइंड इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ द। पेट्रोलॉजी में आप किसी स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ रॉक एंड देयर कंपोजिशन। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ रॉक, वेरियस ग्रुप ऑफ रॉक्स एंड उसकी जो फॉर्मेशन होती है या कंपोजिशन होती है उसकी आप इसमें स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्टज लाइज बिटवीन। क्वार्टज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो लाई करती है बिटवीन। सिंपल अगर आपसे पूछा कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है तो 2.65 होती है, ओके। लेकिन वेरी की बात करेगा तो 2.6 से 2.4 होती है। वैसे 5 भी यहाँ पे आ सकता था लेकिन ये ऑप्शन में दिया गया है तो सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गार्नेट लाइज बिटवीन। गार्नेट जो होता है उसकी कितनी होती है 3.5 से 4.30। अगला देखिए, मार्बल की कितनी होती है, मार्बल की 2.70 दिया गया है, कोई बात नहीं ये भी चलेगा। 2.72 होती है, वैसे 70 दिया गया है, चलेगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, डोलोमाइट की कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से लेकर कितनी होती है डोलोमाइट की 2.95। ये बेरी के लिए है, बेरी के लिए, लेकिन सिंपली पूछा कि कितनी होती है तो हमारा 2.85 ये होगा हमारा आंसर। वैसे 2-3 पॉइंट और भी होते हैं, हम उसको भी आपको बता देते हैं कि भाई एक हमारे पास कैल्साइट भी होता है, कैल्साइट की भी होती है तो 2.71 होती है हमारे पास। एक हमारे पास ग्रेनाइट होता है, कोई नाइट कॉमन है इसकी तो सभी को पता होगी, ग्रेनाइट की 2.6 से 2.7 होती है। लेकिन एक सिलिका ग्लास एंड सिंपल ग्लास होता है उसकी आपको पता होनी जरूरी है। सिलिका ग्लास 2.21 सिलिका ग्लास की, सिंपली ग्लास जो होता है उसकी जो होती है वो 2.4 से लेकर 3.20 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ। इसमें किसकी स्टडी होती है, सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है उसकी फीचर की, फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए था, फिनोमिना ऑफ पीलिंग ऑफ कर्व्ड सेल्स और लेयर फ्रॉम रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल इफेक्ट इज कॉल्ड। उसको आप किस नाम से जानते हैं, एक्सफ्लोएशन, सी। अगला देखिए, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विद एंसेंट लाइफ इज कॉल्ड। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद एंसेंट लाइफ इज कॉल्ड, उसको आप पैलियोनेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, बासोल्ट इज डार्क कलर्ड इग्निसिस रॉक विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज रोड मेटल, इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ लाइज बिटवीन। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है भाई, बासोल्ट जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लीजिए 3 होती है। अगर आप इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो होती है 2000 से 3000 तक kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द accumulation ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स आर कॉल्ड। रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द accumulation ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, उसको आप किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं ऑर्गेनोजीनियस रॉक के नाम से जानते हैं, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द डिटेरियोरेशन ऑफ द मैसिव मैग्नेटिक और सेडिमेंट्री रॉक्स आर नाउन एज। फ्रेगमेंटल रॉक्स के नाम से जानते हैं, फ्रेगमेंटल रॉक के नाम से जानेंगे हम उसको। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन ऑफ सोल्ट इन ड्राइंग वाटर बेसिन आर नाउन एज। ड्राइंग वाटर बेसिन इज नाउन एज। केमिकल डिपॉजिट के नाम से हम उसको जानते हैं, केमिकल डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन देखिए, नीज इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। नीज जो होता है वो ग्रेनाइट से बना हुआ होता है,
ग्रेनाइट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिस्ट में बी रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, शिस्ट जो होता है तो वो किसका होता है? तो शेल का होता है, शील का नहीं, शेल का होता है। मार्बल इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मार्बल जो होता है, मार्बल जो होता है वो लाइमस्टोन से होता है भाई। अब पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कलर ऑफ सैचुरेटरी मार्बल यूज फॉर स्कल्पचर वर्क, स्कल्पचर जो मूर्तिकार होते हैं उसके लिए रेड कलर जो होता है वो यूज किया जाता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वार्टरजाइट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्वार्टरजाइट QSQ, सैंडस्टोन भाई। लाइमस्टोन से तो मार्बल बनता है, मड स्टोन से जो होता है हमारा स्लेट बनता है। अगला देखिए, स्लेट इज रिजल्टिंग, यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता ही दिया, वैसे बी आंसर होगा, मड स्टोन या फिर शेल से बनता है। मड स्टोन या फिर शेल, दोनों एक ही बात है। अगला देखिए, लाइमस्टोन एंड मार्बल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी क्लासिफाइड एज, लाइमस्टोन एंड मार्बल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई आपको पता है कि रॉक्स जो होती हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन में भी आती है। तो उसके बेसिस पर लाइमस्टोन एंड मार्बल जो होती है वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो आते हैं कैलकेरियस रॉक की कैटेगरी में। ओके, बासाल्ट ट्रैप ग्रेनाइट भी होता है भाई, ये तो आपको पता है इग्निसिस होता है, लेकिन बासाल्ट एंड ट्रैप जो होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किस में आते हैं? वो सिलिलिसिस रॉक में आते हैं। लेटराइट हो गया एक, ऑन द देयर बेसिस ऑफ केमिकल, लेटराइट जो होता है वो किस में आता है? लेटराइट हो गया, स्लेट हो गया, ये आर्गिलिसिस में आते हैं, आर्गिलिसिस रॉक की कैटेगरी में ही आते हैं। अगला देखिए, हार्डनेस रॉक आर, हार्डनेस जो रॉक होती है वो कौन सी होती है? हार्ड रॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ड रॉक जो होती है वो डायमंड होती है सबसे हार्ड। सॉफ्ट रॉक कौन सी होती है? टैल्क होती है। अगला देखिए, एज पर मोहर स्केल द हार्डनेस ऑफ जिप्सम इज, आपको पता है कि मोहर स्केल जो होता है वो हार्डनेस का पता लगाता है, तो जिप्सम का हार्डनेस जो होता है वो कितना होता है? जिप्सम का हार्डनेस 2 होता है, टैल्क का 1 होता है, डायमंड का 10 होता है, क्योंकि डायमंड जो होता है सबसे हार्ड होता है, टैल्क सबसे सॉफ्ट होता है, तो इसका 1 हार्डनेस होता है। उसके बाद जिप्सम आता है, तो जिप्सम का 2 होता है। उसके बाद देखिए, द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वरम पुरी एंड कॉन्कर्ड आर मेड ऑफ, टेम्पल जो है भुवनेश्वर पुरी कॉन्कर्ड जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मोर स्केल पर जो कैल्साइट होता है उसका कितना होता है? कैल्साइट का, कैल्साइट जो होती है उसका 3 हार्डनेस होता है। उसके बाद फ्लोराइड जो होता है उसका कितना होता है? फ्लोराइड का 4 होता है मोर स्केल पर जब उसको मेजर करते हैं। अगला देखिए, द आइडिया ऑफ द वेंडरिंग कॉन्टिनेंट्स वाज फर्स्ट पिक्चर्ड बाय वेगनर इन हिज, वेगनर ने 1912 में किया था, तो वो क्या था? क्या था वो? तो कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी थी वो। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। एपेटाइट का हार्डनेस जो होता है वो कितना होता है? एपेटाइट का, एपेटाइट का जो होता है वो 5 होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस का जो होता है वो 6 होता है, 6 बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद द रॉक यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जो गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है कहाँ पर है? मुंबई में है हमारे पास, भारत के मुंबई में है।
तो मुंबई आपको पता है कि महाराष्ट्र में पड़ती है। तो रॉक यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, वो कौन सी रॉक थी? जो रॉक गेटवे ऑफ इंडिया में यूज की गई है वो कौन सी है? तो वो लाइट कलर वैरायटी ऑफ ट्रैप रॉक है। ट्रैप रॉक यानी कि ट्रैप जो होती है वो यूज की गई है। ट्रैप बासोल्ट ट्रैप आपको पता है, ट्रैप वो वाली यूज की गई है ये। अब देखिए हार्डनेस किसकी? क्वार्टर्स की। क्वार्टर कितनी होती है? 7 होती है भाई, 7 होती है। टोपाज की कितनी होती है? टोपाज की 8 होती है। ऑप्शन बी होगा, 8 होगी भाई। अब किसकी है? कोरंडम की कितनी होती है? कोरंडम की कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 9 होती है। डायमंड की 10 होती है। देखिए डायमंड की भी पूछा गया तो 10 होती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ? ओरिजिन ऑफ अर्थ से कौन सी थ्योरी रिलेट करती है? ओरिजिन ऑफ अर्थ से कौन सी थ्योरी रिलेट करती है? जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ से जो थ्योरी रिलेट करती है वो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। टाइडल थ्योरी भी करती है, नेबुलर थ्योरी भी करती है, प्लैनेट थ्योरी भी करती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोंडवाना सिस्टम? गोंडवाना सिस्टम के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट है यहाँ पर? सो वो डी स्टेटमेंट सही है। ये सारी ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस हैज गोट ए स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एस्बेस्टस के पास कौन सा स्ट्रक्चर है? तो एस्बेस्टस के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। हेमेटाइट जो होता है उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेमेटाइट हैज गोट ए डैश स्ट्रक्चर, तो उसके पास रेन फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। माइका हैज गोट ए स्ट्रक्चर, माइका के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई? माइका जो होता है ये मिनरल होता है, उसके पास फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर फोलिएटेड दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। माइका हैज गोट ए स्ट्रक्चर, वो फोलिएटेड, सॉरी हाँ फोलिएटेड स्ट्रक्चर माइका के पास होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। सो हमारा ये ऑप्शन सारे गलत है। फोलिएटेड स्ट्रक्चर होगा माइका के पास। अगले देखिए, काइनाइट हैज गोट ए स्ट्रक्चर। काइनाइट जो होता है उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसके पास ब्लेडेड स्ट्रक्चर होता है। ब्लेडेड स्ट्रक्चर होता है काइनाइट के पास। अगला देखिए, आयरन पेराइट हैज गोट ए स्ट्रक्चर। आयरन पेराइट जो होता है उसके पास रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मेलासिनाइट हैज गोट ए स्ट्रक्चर। मेलासिनाइट के पास एम फॉर मेलाइट मेलासिनाइट एंड एम फॉर मेमेलिलेरी मामीलेरी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बासोल्ट एंड ट्रैप आर। बासोल्ट एंड ट्रैप जो होती है स्ट्रेटिफाइड रॉक या फिर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक या फिर नन ऑफ द अबव या फिर फॉलिएटेड रॉक, कौन सा आंसर होगा? तो वो अनस्ट्रेटिफाइड होती है। हमारे पास ग्रेनाइट हो गया, बासोल्ट ट्रैप हो गए, ये सारे क्या हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ग्रेनाइट इज ए, ग्रेनाइट हमने आपको अभी बताया अनस्ट्रेटिफाइड हुई होता है भाई। शेल स्लेट मार्बल आर, स्लेट शेल मार्बल जो होते हैं ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, तो कई जगह आपको ये फॉलिएटेड में भी देखने को मिलेगा। फॉलिएटेड ये एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड क्वेश्चन किया है। वैसे मुझे यहाँ पे ये मार्बल में डाउट है कि भाई ये स्ट्रेटिफाइड में आता है कि नहीं आता है। वैसे शेल एंड स्लेट तो आते ही हैं। अगला देखिए, स्लेट लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन आर, तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में ही आते हैं भाई। ये तो इनको तो मैं मान सकता हूँ।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, एल्यूमिना और क्ले, ए फॉर एल्यूमिना एंड ए फॉर आर्गिलिसिस। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आप आर्गिलिसिस में यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्लेट हो गया, कैओलिन हो गया, लेटराइट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला देखिए, द रॉक हैविंग लाइम एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, लाइम तो उसको आप कैलकेरियस के नाम से जानते हैं, कैलकेरियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। कैलकेरियस में अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब अगला देखिए, लाइमस्टोन, द रॉक हैविंग सैंड एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नाउन एज, सैंड हो गया या फिर सिलिका हो गया, तो सैंड फॉर सिलिसियस, एस फॉर सिलिसियस, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सिलिसियस के एग्जांपल की बात करेंगे, ग्रेनाइट, बासाल्ट, ट्रैप हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टरजाइट, नीज हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अगले देखिए, रॉक हैविंग कैल्शियम, कैल्शियम एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, कैल्शियम, सी फॉर कैलकेरियस, लाइम या फिर कैलकेरियस एक ही बात है भाई। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया कैलकेरियस के, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। अगला देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 10% होता है, मैक्सिमम जो होता है। नेक्स्ट देखिए, नीज का कितना होता है, नीज का कितना होता है भाई, नीज हो गया हमारे पास, ग्रेनाइट हो गया या फिर स्लेट हो गया, इन तीनों का 1% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लाइमस्टोन का कितना होता है वे वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम 10 होता है, लेकिन 6% जो होता है वो मिनिमम हो सकता है लाइमस्टोन के केसेस में, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन के केसेस में, ये भी देख लीजिए आप। अगला देखिए, द रॉक यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर इन मुंबई एंड चेन्नई आर मोस्टली, द रॉक यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर, जो मुंबई एंड चेन्नई के लिए मोस्टली यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेनाइट हो गया हमारे पास एंड चारकोनाइट ऑफ साउथ इंडिया, बी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए, ट्रैप का कितना होता है, ट्रैप का 6% होता है, ट्रैप का 6% होता है, गेटवे ऑफ इंडिया में यही यूज है। अगले देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट की कितनी होती है भाई, क्वार्टरजाइट की कितनी होती है, 3 होती है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, ऑल वोल्केनिक रॉक्स आर एम्पली सुटेबल फॉर द यूज एज क्रशर स्टोन बिटवीन दे आर, वोल्केनिक रॉक्स जो होती है, सो ऑल ऑप्शन आएगा, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो होती है शेल के लिए कितनी होती है, शेल के लिए 10% होती है। नेक्स्ट देखिए, तो मोस्ट सुटेबल रोड मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, कौन सा होता है, मोस्ट जो होता है रोड के लिए वो वोल्केनिक रॉक होती है, वोल्केनिक रॉक को आप एक्सट्रूसिव रॉक के नाम से भी जानते हैं, इसके एग्जाम्पल जो होता है वो बासाल्ट होता है। देखिए बासाल्ट आपको पता है कि ये रोड के लिए यूज होता है, तो बासाल्ट इसका एग्जाम्पल होता है, तो इसलिए वोल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव रॉक के नाम से आप इसको जान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, डोलोमाइट इज लाइमस्टोन कंटेनिंग कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम अप टू, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम अप टू कितने परसेंट, 20% भाई, बी हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा से जो बनती है वो इग्निसिस रॉक होती है, मोल्टन मैग्मा जो होता है, ग्रेनाइट, बासाल्ट, ट्रैप इसके एग्जांपल होते हैं। अब ग्रेजुअल डिपोजिशन से जो बनती है, कॉमन क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो बनती है, सेडिमेंट्री रॉक जो होती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये कंकड़ हो गया, शेल हो गया, चोक हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अगला देखिए, तो रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर द हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, मेटामॉर्फिक रॉक होती है,
बी आंसर, वेरी वेरी सही आंसर। नीज हो गया इसका एग्जाम्पल, मार्बल हो गया, लैटराइट हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये कॉमन क्वेश्चन है यार भाई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। कैरोलिन, देखिए कैरोलिन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कैरोलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कैलकेरियस रॉक के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम होता है या फिर लाइम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, कैल्साइट इज, सॉरी कैल्साइट नहीं, क्वार्टजाइट इज क्या होती है ये, यहाँ पे दिया ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है। सिलिलिसियस रॉक होती है भाई। तो देखिए बासोल्ट अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये रोड के लिए यूज होता है, तो ये कौन सी होती है, एक्सट्रूसिव इग्निसिस रॉक होती है, वोल्केनिक। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लाइमस्टोन इज नोट, लाइमस्टोन इज नोट क्या नहीं है भाई, भाई सेडिमेंट्री रॉक भी होती है, स्ट्रेटिफाइड भी होती है, एक्वाजिस भी होती है, लेकिन नन ऑफ द अबव, भाई ये सारी होती है, तो नोट ए, नन ऑफ द अबव, डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सारी होती है। लेटराइट इज ए, लेटराइट क्या होती है भाई, लेटराइट इज ए आर्गिलिसिस रॉक या फिर कैलकेरियस या फिर वोल्केनिक, कौन सी होती है भाई, तो आर्गिलिसिस ही होती है भाई, आर्गिलिसिस रॉक्स ही होती है लेटराइट्स। अगला देखिए, पेगमेटाइट इज ए, पेगमेटाइट क्या होती है, पेगमेटाइट जो होती है वो इंट्रूसिव इग्निसिस रॉक होती है, इंट्रूसिव इग्निसिस रॉक होती है, बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेबरू जो होती है वो भी इग्निसिस रॉक का एग्जाम्पल होता है गेबरू, लेकिन क्या बेसिक होता है भाई, ये बेसिक इग्निसिस रॉक की कैटेगरी में आता है, सारे यहाँ पे वैसे इग्निसिस ही है लेकिन बेसिस इग्निसिस में आता है ये। ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जो होता है इसमें सिलिका जो होता है 80% तक होता है, तो ये होती है एसिड इग्निसिस रॉक की कैटेगरी में आती है, या फिर आपके पास रियोलाइट जो होती है वो भी इसी में ही आता है, एसिड में ही आता है। नेक्स्ट देखिए, पिरोडोटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये अल्ट्रा बेसिक इग्निसिस में आता है, अल्ट्रा बेसिक इग्निसिस में आता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, साइनाइट एंड एंडेसाइट आर एग्जाम्पल ऑफ, साइनाइट एंड एंडेसाइट जो होता है वो इंटरमीडिएट इग्निसिस रॉक का एग्जाम्पल होते हैं, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 115 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।